बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो नेक्स्ट जो यूज़ है इस टू R2M2 के हवाले से। इससे पहले भी हम मुख्तलिफ यूज़ को इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, जैसा कि कैन नॉट हेल्प का यूज़ था, उसके साथ साथ गोइंग टू का यूज़ था, उसके साथ कीप ऑन, गो ऑन, कीप या कंटिन्यू। तो आज जो हमारा यूज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है इस टू R2M2। तो आपको हम इसकी पहचान बताएंगे और उसके साथ साथ फिर इसको इस्तेमाल में कैसे लाना है। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी यही बात की थी कि जिस स्टूडेंट को यूजेज पर कमांड हो जाए उसके लिए किसी भी टॉपिक पर बोलना और लिखना कोई मुश्किल नहीं होता। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे यूजेज पर आपकी कमांड होती जाएगी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इन फ्यूचर यू विल बी अ परफेक्ट ट्रांसलेटर इंशाल्लाह। अब देखें, इस टू R2M2 का यूज़ है। अब इसकी पहचान क्या है? उर्दू का ऐसा फिक्रा जिसकी आखिर में ना है का लफ्ज़ आ जाए तो उसमें हम इस टू R2 या M2 का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर इस यूज़ के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। लोग जो यूज़ करते हैं वो है एक हैज़ टू हैव टू का यूज़। इन दोनों में मैं हैज़ टू हैव टू का बाद में इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें लाएंगे। वैसे मैं डिफरेंट दोनों को बताने लगा हूँ। देखिए, हैज़ टू और हैव टू और इस टू R2M2 में दोनों में फ़र्क क्या है फिर हम डिस्कस करेंगे। ये जो यूज़ है हैज़ टू हैव टू का, ये कब किसी भी चीज़ की कंपल्शन को शो करता है, लाजमी। कोई भी काम जो आपको लाजमी करना है, जैसे कि इसकी मैं मिसाल लेता हूँ, एक फ़र्ज़ है एक नफल है। फ़र्ज़ जो है वो लाजमी है, अगर वो अदा नहीं करेंगे तो उसकी माफ़ी नहीं, सज़ा मिलेगी। नफल जो है वो सवाब के लिए आपकी मर्ज़ी है, आप करें तो सवाब है, नहीं करें तो गुनाह नहीं है। ठीक है, तो जिस काम में कोई ना करने से गुनाह नहीं है वहाँ पर हैज़ टू हैव टू कभी भी यूज़ नहीं होगा, वहाँ पर इस टू R2। नफल के लिए हमेशा इस टू R2M2 और फ़र्ज़ के लिए हैज़ टू हैव टू का इस्तेमाल होगा। अभी हम सिर्फ इसी को यूज़ करते हैं, देखते हैं इस टू R2M2। ये मैंने निशानी बताई है, इसका फार्मूला क्या होगा? नंबर 1 पर सब्जेक्ट, नंबर 2 पर इस टू R2 या M2, इसके बाद टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला है इसका। अब जैसे फिक्रों से हम इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे। हमें बाज़ार जाना है, वही निशानी आ गई, ना है। हमें बाज़ार, ना है आ जाए या नी है आ जाए, दोनों में एक ही, दोनों का मतलब एक ही है। हमें बाज़ार जाना है। अब देखें, वही सब्जेक्ट, वही के साथ हमेशा R2 है। वही R2 गो टू बाज़ार, ये यूज़ है। ये गो प्रपोजिशन, गो के साथ हमेशा आएगी प्रपोजिशन टू। वही R2 गो टू बाज़ार, हमें बाज़ार जाना है। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है, मुझे एक नई किताब लिखनी है। अब यहाँ पर I am to, ये यूज़ है। I am to write, I am to write a new book, I am to write a new book, मुझे एक नई किताब लिखनी है। नेक्स्ट देखें, आपको इल्म हासिल करना है। आपको यू आर टू गेट नॉलेज, आपको इल्म हासिल करना है। नई नस्ल को इस निज़ाम को बदलना है। द न्यू जनरेशन इज टू चेंज दिस सिस्टम। नेक्स्ट, हमें करप्शन पर काबू पाना है। वी आर टू कंट्रोल करप्शन। तो ये आपने देखा कि जिन फिक्रों के आखिर में ना है या नी है की निशानी आ जाए उसमें हम इस टू R2। ये तो था प्रेजेंट में। अगर यही सेंटेंस माजी में चला जाए फिर तब्दीली क्या लाएंगे? देखें, फॉर एग्जांपल देखें, हमें बाजार जाना था। अब माजी के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है इज RM की जगह वाज या वर का इस्तेमाल होगा। फिर बनेगा वाज टू या वर टू। माजी में वाज टू या वर टू। हमें बाजार जाना था तो फिर क्या होगा? वी वर टू गो टू बाजार।
मुझे एक नई किताब लिखनी थी। आई वॉज टू राइट अ न्यू बुक। उसके बाद आपको इल्म हासिल करना था। यू वर टू गेट नॉलेज। नई नस्ल को इस निज़ाम को बदलना था। द न्यू जनरेशन वाज टू चेंज दिस सिस्टम। नेक्स्ट देखें, हमें करप्शन पर काबू पाना था। वी वर टू इकट्ठा आएगा, वर टू कंट्रोल करप्शन। अब देखें एक टेक्निकल पॉइंट फिर मैं डिस्कस करता हूँ आपको। देखें, हमें करप्शन पर काबू पाना था। कंट्रोल, अब देखें आमतौर पर के लिए हमेशा हम ऑन यूज़ करते हैं। तो आपके जहन में ये बात आई होगी कि कंट्रोल के साथ ऑन क्यों नहीं आया। तो इसकी लॉजिक क्या है? वो लॉजिक ये है कि जब वर्ब, ये कंट्रोल वर्ब, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो कभी कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर की अंग्रेज़ी कोई नहीं होगी। कंट्रोल के फौरन बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वी, हमें करप्शन पर काबू पाना था। वी वर टू कंट्रोल करप्शन। तो इस तरह हमारा ये जो यूज़ मुकम्मल हुआ। तो ये पैसिव वॉइस में भी होता है। तो पैसिव वॉइस में इसको हम बाद में टच करेंगे, ताकि जब पैसिव वॉइस में लाएंगे तो इसको रिवीजन में लेके आएंगे, फिर उसको टच करेंगे। इसके साथ ही जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है होगा, वो मैंने कहा था हैज़ टू, हैव टू का, वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है यूज़। तो फिर उसको टच करेंगे। फिर इस तरह हम आस्ता आस्ता इंशाल्लाह नए से नए यूज़ को आपको इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। और आखिरी बात जो आज के लेक्चर की है कि अगर आप हमारे चैनल प्रोफेसर तनवीर टिप्स को सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आएगा और फिर आप इजीली हमारा जो नया लेक्चर जो होगा वो देख सकेंगे। तो कोशिश करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जिस कदर आप इसको आगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही इंशाल्लाह हमारा और काम बढ़ेगा। और वो बच्चे जो अंग्रेज़ी को बहुत मुश्किल समझते हैं, इंशाल्लाह उनको अंग्रेज़ी उर्दू से भी ज़्यादा आसान लगी। फिर वो आपको भी दुआएं मिलेंगी और हमें भी दुआ मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।